हाई क्लास 12, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग आपके बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए का सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की एक वीडियो आपको कल मिल गई थी, उसमें हमने मोस्टली पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं एक चीज छोड़ रही हूँ, वो टॉपिक है ये जो आज हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हिंदी में बोलते हैं नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। मैंने कल इसको इसलिए नहीं करवाया था आपको क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने स्टार बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से समझो और ध्यान से समझो, इस पे बहुत चांसेस रहते हैं हमेशा एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलने के। दूसरी चीज, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल तरीका है कि ये पूछा जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे इस तरीके से भी। ठीक है, तो कोई भी तरीका हो, आंसर आपको सेम लिख कर आना है। समझते हैं क्या होता है। दूसरी चीज, पेन पेपर लेकर बैठो, साथ में नोट करो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो यार, वो भी तो, उनको भी तो पढ़ना चाहिए, वो अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके भी मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। और चैनल पे हमारा जो मोटिव है 80 आउट ऑफ 80 सारे बच्चों के आ पाए, वो भी तभी पूरा होगा जब आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। यानी दोनों के बीच में आपस में क्या है? इंटरलिंक है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं, दोनों में आपस में सह संबंध है। इसको हम हिंदी में बोले तो यमज यानी जुड़वा के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में क्या है? इनसेपरेबल ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है, अब आप कहोगे बहुत छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाकी। सबसे पहले आपको, अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपको क्या लिखना है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग यानी नियोजन और नियंत्रण का मीनिंग लिखकर आना है सबसे पहले। ठीक है, तो मीनिंग मैं यहाँ आज के वीडियो में आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो हम कल पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो आप वो वहां से लिखना। आगे का मैं अभी आपको समझाती हूँ। इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, कल भी समझाया था, थोड़ा सा आज और समझा देती हूँ। हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज को, प्लान क्यों करते हैं? किसी एम तक, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जब हम किसी चीज को प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं? या तो प्लानिंग की कहाँ होती है, या तो हमारे दिमाग में हो रही होती है, या फिर हम पेन पेपर के थ्रू कर रहे होते हैं प्लानिंग। अब अगर आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो, प्लानिंग तो सब लोग करते हैं किसी ना किसी चीज की, और सब लोग करते हैं बहुत सारे तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस प्लानिंग पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लानिंग पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब आप प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट करते हो और आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती, मतलब आप अपने एम तक नहीं पहुंच पाते, तब क्या होता है? हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था, कंट्रोलिंग का क्या काम होता है? यही तो काम होता है कि हमारी प्लान परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस बताता है हमको, कि यहाँ पर ये चीज़ आप अचीवेबल है और ये चीज़ अचीवेबल नहीं है। साथ में हमें रीज़न बताता है कि हम अगर अपने टारगेट तक या अपने गोल तक नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे। तो ये सब किसका काम होता है? नियोजन यानी प्लानिंग का। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग होगी किसके बेस पर? प्लानिंग के बेस पर। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में हमने कल पढ़ा था क्या? कंट्रोलिंग में हम सिर्फ कंपेयर करते हैं हमारी प्लान परफॉर्मेंस में, यानी जो हमारे दिमाग में चल रहा था, जो हमने प्लान सोचा था उसमें, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें। तो कंपेयर कैसे करोगे? कंट्रोलिंग में कंपेयर कैसे करोगे जब तक कोई प्लान नहीं होगा? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। मतलब प्लानिंग का भी कंट्रोलिंग के बिना कोई रोल नहीं है, और कंट्रोलिंग का भी प्लानिंग के बिना कोई रोल नहीं है। नियोजन का नियंत्रण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, और नियंत्रण का नियोजन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के अपृथक्रिय यमक यानी जुड़वा है। नियंत्रण प्रणाली में कुछ मानकों को पहले से ही अस्तित्व में स्वीकार कर लिया जाता है। निष्पादन के यही मानक जो नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करते हैं, ये नियोजन द्वारा ही सुलभ किए जाते हैं। नियोजन द्वारा ही सुलभ किए जाते हैं, मतलब कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं है, और प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना आधे हैं, हाफ
और इसी टॉपिक के साथ आज हमने अपना पार्ट ए बिजनेस स्टडीज का ख़त्म कर लिया है, पूरा हो गया है। अभी अगस्त का मिड है, अभी आपके पास काफ़ी सारे डेज इसमें भी बचे हुए हैं। पार्ट बी में केवल 5 चैप्टर्स हैं, उन्हें भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, पार्ट बी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।